माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मेरे साथी सदस्य श्री संजय रतन जी ने जो प्रस्ताव लाया है उस पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा में मैं भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा। ये जो दस्तावेज माननीय राज्यपाल ने सदन के समक्ष रखा है, 14 महीने प्रदेश की सरकार क्या उपलब्धियां रही, उन बातों का विस्तार पूर्वक जिक्र इसमें किया। सरकार बनने के पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शपथ लेने के बाद जो मानवता का संदेश देकर व्यवस्था परिवर्तन करते हुए इस एक वर्ष में प्रदेश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की ओर अग्रसर, ये निचोड़ इस दस्तावेज का है, ये मैं कहना चाहूं। और इस बात को समझने के लिए मैं अपने विपक्षी साथियों से भी ये कहना चाहूंगा कि आपने जो ये विपक्ष का जो चश्मा पहना है, इसको आपको उतारना पड़ेगा। राजनीतिक मजबूरियां हैं आपकी कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं, जो उपलब्धियों की बात की गई है, उस पर किसी ने भी टिप्पणी नहीं की, उसको किसी ने भी नहीं स्वीकार। और इधर उधर की बातें करते हुए सिर्फ 2-3 बातों पर आप फोकस करें। 10 गारंटी योजनाओं को लेकर सभी वक्ताओं ने, सभी मेरे विपक्ष के साथियों ने तंज कसे, लेकिन इस बात को नहीं स्वीकारा कि इस एक वर्ष में एक ऐसे प्रदेश में सरकार बनी, किन परिस्थितियों में बनी, 90,000 करोड़ रुपए का ऋण जिस सरकार में पहले दिन विरासत के रूप में मिला हो, और फिर अचानक आई प्राकृतिक आपदा की वजह से 12,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान प्रदेश सरकार को, पूरे प्रदेश को झेलना पड़ा हो, उसके बावजूद अपने नेतृत्व कुशलता से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस तरह से इस आपदा का सामना किया, आपदा कार्य, जो राहत कार्य था, उसको मॉनिटर करते हुए अग्रणी रूप से जो है इस आपदा राहत कार्य का नेतृत्व किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्री गण का और सभी विधायकों का, जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में एकजुट होकर है इसका सामना किया। आज हम उससे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन दुख का विषय भी यह है कि जो विपक्ष के साथियों को जो अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, उसमें वो नाकाम रहे और उन नाकामियों में के ऊपर जो पर्दा डालने की कोशिश करते हुए विषय से भटकाने का प्रयास करने लगे। आपका फर्ज था कि केंद्र में जाते, केंद्र सरकार के पास जाते, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते कि क्योंकि यह प्रदेश सबका है, लेकिन इस बात का जिक्र किसी ने भी अपने संबोधन में नहीं किया। 10 गारंटी योजनाओं में से इन परिस्थितियों के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी सहित प्रदेश सरकार ने 3 गारंटियों को पूरा कर दिया है और चौथी गारंटी, जो कि 1,500 रुपए महिलाओं को जो मिलना है हर महीने, जो गारंटी योजना में हमने माना था, उसको 24 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी लाहौल स्पीति से शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बात का जिक्र किसी ने भी नहीं किया। बहुत सी बातें जो मैं यहां पर रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपको इस बात को स्वीकारना चाहिए था। अवस्थी जी, एक मिनट बैठिए। अभी
जो मेरे पास नाम हैं, लगभग 4 सामान्य सदस्यों के नाम हैं। मेरे ख्याल निक्का जी तो है नहीं, और रीना कश्यप जी हैं, और प्रकाश राणा जी हैं, जीत कटवाल जी हैं, और इधर से नीरज नैयर। तो 4 माननीय सदस्य बोलेंगे, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 10-10 मिनट भी अगर आप लें तो 40 मिनट तो ये होते हैं, तो 1 घंटा माननीय मुख्यमंत्री जवाब देंगे। तो अगर आप सबकी इजाज़त है तो इसको 7 बजे तक बढ़ा दें। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर इसमें से अब बजट में तो पूरा टाइम है, 4 दिन का पूरा, 4 डेज। माने हर्षवर्धन चौहान जी का माइक ऑन करें। सर मैंने तो रिक्वेस्ट किया था कि अगर रिड्यूस करके कर ले, क्योंकि सीएम साहब ने भी जाना है, उनकी भी अपॉइंटमेंट है। मैं तो रिड्यूस किया था कि आप कर लो, तो देख लो। आपके पास तो बजट पे 4 दिन डिस्कशन है, 3 दिन आपके पास कट मोशन, तो 3 दिन आपके पास पूरे आपके ही कट मोशन लगने हैं। आप देख लो सर, अगर पॉसिबल हो तो यू कैन रिड्यूस। बाकी तो सर इट इज 7 बजे कर ले, ठीक है सर, हमें तो कोई एतराज नहीं है। चलिए, अब इस माननीय सदन की बैठक 7 बजे तक बढ़ाई जाती है। माननीय संजय अवस्थी जी, वी वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ नाउ प्लीज। 10-10 मिनट बोले और सबका टाइम हो जाएगा। 10 गारंटी जो हमने जो घोषणा पत्र ऑपोजिशन के चुनाव 9 पूर्व बोले, हमने रखा था, उसकी यहाँ बात से 6। उधर भी वही बोला जा रहा है जो पिछले 6 महीने से। मैं सिर्फ अपने विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि जो 10 गारंटी योजनाओं पे सभी ने बोला, अच्छा रहता यदि आप उस गारंटी की भी बात करते जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूर्व में इस देश के समक्ष जो रखी थी, और उन्होंने कहा था कि हर देशवासी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जो है वो आएंगे। ये रिकॉर्डिंग है और पूरे देश ने इसको सुना। तो बोलने प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। नो इंटरप्शन, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट संजय अवस्थी स्टेटमेंट। बैठिए हंसराज जी, बैठिए, सुन लीजिए। इसके अलावा जहां पैसे की बात जवाब दे देना, साथ साथ ही हमारे जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, उनसे भी ये कहा था कि 2 करोड़ शिक्षित युवाओं को जो है रोजगार दिया जाएगा। नहीं, सालाना की बात, प्लीज सालाना की बात कही थी। नो इंटरप्शन प्लीज। सालाना की बात कही थी। आज अगर आप इस बात की भी चर्चा करते तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा बैलेंस बनता और सब जनता भी इस बात को सुनती। लेकिन जहां आपदा की घड़ी में आप प्रदेश सरकार के हक को भी मांग नहीं सके, अधिकार की सुरक्षा नहीं कर सके, आपसे किसी बात की जो है अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह मैं कहना चाहता हूं। इस दस्तावेज में प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत से अच्छे फैसले हुए। जब भी कहीं पर किसी भी संस्था में या सरकार में जो नेतृत्व करते हैं मुख्यमंत्री महोदय, सभी का अपना विजन होता है, अपना एक रोड मैप होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि प्रदेश में जब सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएगी, 0 टॉलरेंस होगा करप्शन के प्रति, और इस बात को चरितार्थ किया। 5 साल की जो प्रदेश में फैली हुई अव्यवस्था को व्यवस्थित करने में वक्त तो लगता है। और मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो जनादेश प्रदेश सरकार को मिला है 5 वर्ष के लिए मिला। इंतजार कीजिए, हर गारंटी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। हमारी जवाबदेही प्रदेश की जनता के प्रति है और हम सक्षम हैं अपनी बातों को पूरा करने में।
और 1 साल का जो ये दस्तावेज जो आपने पढ़ा, उन बातों को पढ़िए जो 1 वर्ष की उपलब्धियां इसमें लिखी। आप पढ़िए, चश्मा बदलना पड़ेगा, सिर्फ चश्मा बदलना पड़ेगा, आप पढ़िए। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव है। आज आप जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि कर्मचारी विरोधी सरकार है, कर्मचारी विरोधी तो सरकार है, कर्मचारी विरोधी सरकार है, ये आपने आरोप लगाया। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी 14 महीने ही हुए हैं, किस कारण आप उस ओर बैठे हैं? ये कर्मचारी वर्ग ही है। जब आपने कर्मचारी वर्ग के जो है उनका जो अनदेखी करी, तभी आपको ये फल मिला। और आप याद रखिए इस बात को भी कि आज जो प्रदर्शन, जो आज हड़ताल पर बैठे हैं हमारे युवा, ये आपका, इसका सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 5 वर्ष में जो घोटाला हुआ, जिस तरह से पेपर बिके, आपके कार्यकाल में पेपर बेचे गए, और उन पेपर बेचने की वजह से जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार